हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री नॉलेज। दोस्तों, आज 29 मार्च और आज के इस वीडियो में हम 29 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो आज जो भी मैं क्वेश्चंस लाया हूँ, आज थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चंस लाया हूँ और इस क्वेश्चंस को आप अटेंशन के साथ सुनना है और नोट भी करना है। तो चलो वीडियो शुरू करने से पहले हम आज का क्या है सुविचार जो है थॉट ऑफ द डे उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे ये है, आलस से बिछी सारी सड़कें टूट जाती है। आलस से बिछी सारी सड़कें टूट जाती है, पर मेहनत से बना पुल आसानी से नहीं ढहता। तो आसानी से नहीं ढहता मतलब टूटता है। तो क्या है ये? आलस से बिछी सारी सड़कें। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप घर में सोते सोते शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं ना, कभी ये भी होता है कि शेयर मार्केट डूब भी जाता है, आपने देखे होंगे। लेकिन जो बंदा बाहर जाके मेहनत करके पैसा कमाता है तो उसको उसका वैल्यू भी पता है और उसी तरफ से उसको यूज़ भी करता है, यूटिलाइज करता है वो। सेम एग्जाम्पल इज हेयर। तो सेम चीज़ है ये। तो इसमें क्या है, आपको सोते हुए यही नहीं सोचना है कि मैं मंगल में पहुंच गया। लेकिन मंगल में पहुंचाने के लिए हमारे कितने सारे साइंटिस्ट ने उसके पीछे पड़े, कितने करोड़ रुपए खर्चा करते हैं, ये सबसे मेन चीज़ है। तो मेहनत जो चीज़ करते हैं ना, तो उस चीज़ कभी भी ऐसे खाली में कहीं पे नहीं जाता। ठीक है। तो आज का क्वेश्चन क्या है? टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड मेरा सुरक्षा मेरा मास्क कैंपेन। कौन सा स्टेट राज्य के चीफ मिनिस्टर ने मेरा सुरक्षा मेरा मास्क अभियान ने शुरू किया है? ये है मध्य प्रदेश। द आंसर इज ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश सरकार ने मेरा सुरक्षा मेरा मास्क, ये अभी क्योंकि अभी आपने देखे होंगे बहुत तेज़ी से फिर इंडिया में अभी डेली 50,000 की केस आते हैं हमारा कोविड-19 के। तो इस चीज़ को रोकने के लिए या इस चीज़ को हमारा जनसाधारण पब्लिक में इस चीज़ को जागरूकता बढ़ाने के लिए इस चीज़ को फिर किया है। तो इसका मेन चीज़ क्या है? मेरा सुरक्षा मेरा मास्क की टू आवर अगेंस्ट कोविड-19 टू ऑल, मतलब पीपुल्स जो भी है हमारा सिटीजन्स ऑफ एमपी। तो ये चीज़ ने की है चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है। तो मेरा सुरक्षा मेरा मास्क में ये है, तो हमको मास्क पहनना है तो हम सुरक्षित है, ये चीज़ इसका मेन मकसद है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है? मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है। और उनका गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और चीफ जस्टिस कौन है? चीफ जस्टिस है मोहम्मद राफिक जी। वो जाओगे अभी जस्ट उड़ीसा से ट्रांसफ़र होके आए हैं। ठीक है। तो इनसे अभी चीफ मिनिस्टर से बहुत सारे कैंपेन्स और प्रोजेक्ट्स बनाए थे। वो क्या है? एक मास्क अनेक जिंदगी। ठीक है। और किल कोरोना अभियान और रोको टोको अभियान। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे स्कीम्स है। और जो अभी मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर कितने हैं? 526 है। ठीक है। उसलिए और इंडिया के बीचों बीच मध्य प्रदेश है, उसलिए बोलते जैसे शरीर में हार्ट है, उसलिए हमारा मतलब वो जोग्राफिकली देखेंगे तो इस बीच में, उसलिए इसको हार्ट स्टेट भी बोलते हैं। हार्ट स्टेट हुर प्रदेश। ठीक है, हुर प्रदेश। और मैक्सिमम जो लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन, उसलिए इसको क्या बोलते हैं? सोया स्टेट। ठीक है। दीज आर ऑल अबाउट मध्य प्रदेश। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज, व्हिच इंडियन कोस्ट गार्ड शिप हैज़ बीन कमीशनड इन चेन्नई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के द्वारा कौन सा शिप इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया, कमीशन किया गया? ठीक है। ये है आंसर इज ऑप्शन बी, ICGS वज्र। ICGS क्या है? ICGS ये है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। ठीक है। मतलब भारतीय तटरक्षक जो जहाज है ये, तो इसका नाम है वज्र है। ठीक है। अभी इसको बाय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत। ठीक है। जनरल बिपिन रावत जो कि आर्मी जनरल थे, लास्ट आर्मी जनरल, उनसे ये चीज़ इनागुरेशन किया गया है, मतलब वो कमीशन किया गया है। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हमारा क्या है कोस्ट गार्ड का? 18 अगस्त 1978। ठीक है। 1978 है। और हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और जो हमारा प्रेसिडेंट अभी कौन है? के नटराज। ठीक है, के नटराज है। और इनका जो DIG डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड
नूपुर कुलश्रेष्ठ, ठीक है, नूपुर कुलश्रेष्ठ है, ठीक है ये। और ICGS जो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है, ये अभी कहाँ किया गया है, इसको चेन्नई में किया गया है, देख लीजिए। ये है इंच वज्र है। और द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वज्र असिस्ट ऑफशोर पेट्रोल वेसल टू एनहांस कोस्टल सिक्योरिटी। ये किस लिए ये सब करते हैं हम, अपना कोस्टल सिक्योरिटी मतलब तट रक्षा करने के लिए, ठीक है। ये पेट्रोलिंग वेसल है, वाज फॉर्मली कमीशन बाई जनरल बिपिन रावत। मैं आपको पहले से बोल चुका हूँ, जो CODS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, CDS भी बोलते हैं इसको, इन टू सर्विस इन चेन्नई काट्टुपल्ली। ये जगह कौन सा है, काट्टुपल्ली में कमीशन किया गया, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज अंडमान एंड निकोबर गेट्स 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन कवरेज एंड बिकम्स व्हिच यूनियन टेरिटरी फॉर सच कवरेज। इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है। तो अंडमान निकोबर 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन में, कि ये एक्चुअली है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें है, उनका लेफ्टिनेंट जनरल कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल है अंडमान निकोबर का DK जोशी, ठीक है, DK जोशी उनका लेफ्टिनेंट जनरल। जैसे हमारा स्टेट में गवर्नर होते हैं, सॉरी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, हमारे से गवर्नर होते हैं, इसे यूनियन टेरिटोरीज का क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, उनका है DK जोशी है। उन्होंने ये अनाउंस किया है कि FHTC मतलब क्या है, इसमें देखो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, मतलब ये है कि हर घर में पानी का हमारा जो कनेक्शन है वो है, ठीक है, वो होगा। तो अंडर जल जीवन मिशन, जो जल जीवन मिशन है सेंट्रल से, उसके तहत हर घर में 100% कनेक्शन होगा। द UT बिकम द फर्स्ट UT इन द कंट्री, ठीक है। और अंडमान निकोबार का हम अगर कैपिटल देखें तो क्या है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। और मैं बोल दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, DK जोशी। और FHT ये याद रखना, ये क्या है, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। ये इसका मेन चीज़ है कि जो रूरल एरिया है, जो गांव वाला एरिया, उधर 100% कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि उधर तो पानी का इसे भी डेफी रहता है। और दूसरी चीज़, उसके ऊपर कोई आवर नहीं होते, जो पानी भी कोई पी लेते, तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव है। हुई स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड ऑफिस हेली सर्विस आगमन लाहौल फॉर लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पहले से ये कवर किया हूँ, ये हिमाचल प्रदेश। द आंसर इज ऑप्शन है। ये क्या है, लाहौल स्पीति से ये है ऑनलाइन सर्विस, एक एप्लीकेशन है, क्या है, ऑनलाइन सर्विस एप्लीकेशन, जिसमें भी हम घर बैठे बैठे हेली सर्विस, मतलब इसकी में बुकिंग कर सकते। आगमन लाहौल एंड ऑफिस, ऑफिशियल भी कोई आपको क्वेरी है तो आप इसको बाई मतलब थ्रू ऑनलाइन सर्विस वी कैन अप्लाई और रिसीव द डॉक्यूमेंट और अप्लाई लाइक दिस। जो कुछ भी हम अपना ग्रीवेंस भी दे सकते हैं, और ऑफिस से भी कुछ हमारा आता है तो उसको हम रिफिस कर सकते हैं, उसको क्या है, ऑनलाइन में, ठीक है। तो यह है क्या, गवर्नमेंट के द्वारा ये एक नया मतलब जैसे डिजिटल इंडिया में काम कर रहे। तो हिमाचल प्रदेश का CM कौन है, जयराम ठाकुर। और उनका जो कैपिटल क्या है, शिमला है, ठीक है। तो उनके से बहुत सारे स्कीम्स हुआ था, जैसे हमारा युवा खेल प्रोत्साहन योजना, और जो हमारा बहुत सारे है, इसे एज न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला इंडिया का सबसे पहला राज्य है। 100% LPG कनेक्शन वाला सबसे पहला राज्य है। ये सब है उसका नया नया स्कीम्स। तो द नेक्स्ट वन इज व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड बनाना महोत्सव रिसेंटली। बनाना महोत्सव मतलब केले का महोत्सव है, ठीक है। ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का CM कौन है, उत्तर प्रदेश का CM है योगी आदित्यनाथ। और उनका गवर्नर कौन है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो कि MP का भी एडिशनल गवर्नर का काम कर रहे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में ये पहले आपने देखे होंगे, उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ये स्कीम बनाया गया था, जिसमें कि जो उनका टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट गए कि 75 प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम UN लेवल में मतलब विश्व स्तर में हम एक पहचान बन जाएगा कि हाँ ये उत्तर प्रदेश ऐसे एक चीज़ है, ऐसे मतलब एक जगह है जहाँ पे ऐसे ऐसे है। तो बनाना महोत्सव उधर ये शुरू हो रहा है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश कुशीनगर में हमारा हुआ था अंडर मतलब जो अंडर कौन सा स्कीम, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्शन में क्या है, UP के झांसी में हमारा हुआ था स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल। और जैसे हमारा गुड़ महोत्सव भी हुआ था लखनऊ में। और सिद्धार्थनगर में अभी रिसेंटली क्या काला नमक फेस्टिवल हुआ था, ठीक है। ये सब है। तो ये सब क्या है, इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव और गवर्नमेंट की तरफ से एक नया रूल नहीं बोलेंगे, एडवाइस है कि हम एक चीज़ तो अच्छे से कर सकते हैं, तो अपना डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट अच्छे से निकालो, ठीक है।
द नेक्स्ट वन इज व्हिच गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड, देखो अपना राज्य, देखो अपना राज्य कौन सा राज्य ने इन वो लॉन्च किए, वो है अरुणाचल प्रदेश। द आंसर इज ऑप्शन ए। इसमें ये है, हम जो नया नया चीज़ वेस्टर्न कल्चर को हम जो इम्प्लीमेंट करते हैं अपने लाइफ में, तो हम इंग्लिश की दुनिया बोलते हैं ना, इंग्लिश की दुनिया में हम खो जाते हैं, ताकि हम अपना ड्रेस, हम अपना लैंग्वेज, हम अपना जो हेरिटेज सिस्टम या कल्चर, जो कुछ भी धीरे 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 हम खो जाते हैं और भूल भी जाते हैं। हम भूल जाते इसलिए उसका हम क्या करते, मतलब उतना इम्पोर्टेंस नहीं लेते, तो वो चीज़ हमारा खो जाता है हमारा कल्चर से। सो वो चीज़ को हम कैसे रिमाइंड करें, रिमाइंड करके हम अपना लाइफ में फिर इम्प्लीमेंट करें जो चीज़ की रियल चीज़ है हमारा, तो उस चीज़ को हम सुधारने के लिए देखो अपना राज्य एक लॉन्च किए अरुणाचल प्रदेश ने, ठीक है। और ड्यूरिंग लॉकडाउन क्या हुआ, टूरिस्ट प्लेस जितने भी थे अरुणाचल प्रदेश में, वो क्या हुआ, उतना लोग नहीं गए, क्योंकि हमारा जो पाबंदी लगा था, तो उसमें क्या है, उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है धीरे धीरे डाउन होने लगा, तो इसलिए ये देखो अपना राज्य में उनका गवर्नर मतलब जो चीफ मिनिस्टर है, उनको एनकरेज कर रहे कि जाओ तुम खुद अपना राज्यों को देख लो, चारों तरफ अपने राज्य देखने में हमारा भी फाइनेंशियल थोड़ा सा टूरिज्म सेक्टर में बढ़ जाएगा, ठीक है। ये तो उनका ईटानगर है, ईटानगर है उनका कैपिटल। और जो सीएम कौन है, पेमा खांडू, ठीक है, सीएम पेमा खांडू है। और गवर्नर कौन है, बीडी मिश्रा, बीडी मिश्रा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ए मल्टीनेशनल एक्सरसाइज पावी एंटी टेरर 2021 विल बी हेल्ड इन व्हिच कंट्री, दिस इज इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान अभी एक पावी एंटी टेरर 2021 विल बी हेल्ड, वो हेल्ड कर रहा है, जो कि 3 देश इसमें है। क्या है, एससीओ, वो लिया है एससीओ में। एससीओ क्या है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका कि हेडक्वार्टर कहाँ है, चाइना में, हेडक्वार्टर चाइना में है। तो उस चीज़ का इसमें जो जो कंट्री है उन लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान विल होल्ड ए जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज। तो इसमें एक्चुअली इंडिया ने ऑलरेडी मना किया था पहले, अभी भी चल रहा है बातचीत, और हाई लेवल टॉकिंग में तो चाइना के साथ भी चल रहा है और पाकिस्तान के साथ भी इसे चल रहा है। तो इसका एक्चुअली अभी भी कंफर्म नहीं है, बट फ्रॉम न्यूज़ में भी ये देखा था कि इसे मतलब इंडिया से बात किया है। तो इसमें क्या है, पाकिस्तान, पाकिस्तान का क्या है, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, और इमरान खान है इनका प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एंड करेंसी क्या है, पाकिस्तान रुपी, जैसे इंडियन रुपी है उनका पाकिस्तानी रुपी है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज, ये देख लीजिए इसका जो फोटो है, मतलब लास्ट में जो हुआ था कभी, ये है पावी एंटी टेरर 2021 विल बी हेल्ड एट पाकिस्तान नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर नियर पावी टाउन। और हमारे इंडिया में भी ये टच हो रहा है, नौशेरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द खैबर पाख्तूनख्वा प्रोविंस। हमारे जैसे इंडिया में स्टेट्स बोलते हैं, उनका प्रोविंस बोलते हैं, ठीक है। व्हिच स्टेट हेल्थ मिनिस्टर श्री एस पांगन्यू फोम हैज इंट्रोड्यूस्ड द आई लर्न आप, आई लर्न आप, ठीक है। आई लर्न आप कौन सा राज्य के हेल्थ मिनिस्टर से ये लॉन्च किया गया है, ये देख लीजिए। ये इंट्रोड्यूस किया गया है हमारा नागालैंड के जो हेल्थ मिनिस्टर है, क्या है, श्री एस पांगन्यू फोम, नागालैंड के। द आंसर इज ऑप्शन डी। ये उसलिए बनाया है कि हमारा जो भी हेल्थ इश्यूज या मतलब हमारा फिजिकल इश्यूज जो भी आता है, तो इसमें आई लर्न एप्लीकेशन के माध्यम से हम इसके बारे में बहुत सारे अपना स्ट्रक्चर में जान सकते हैं। और जो नागालैंड के हेल्थ मिनिस्टर है, इन्होंने ऐसे बहुत सारे मतलब पहले से भी किए थे, इनिशिएटिव हुए थे अपने ऑनलाइन सर्विस के ऊपर। तो द आई लर्न ऐप इज इंट्रोड्यूस्ड बाय श्री एस भांग्यूम फॉर्म, इनका हेल्थ मिनिस्टर है, ठीक है। और इनके नागालैंड, नागालैंड का जो कोहिमा है, ये कैपिटल, ठीक है, कोहिमा। और हॉर्नबिल फेस्टिवल इधर सबसे इम्पोर्टेंट है, हॉर्नबिल, जो कि इंटरनेशनली हम देखेंगे तो सेलिब्रेट किया जाता है हॉर्नबिल, ठीक है। ये एग्जाम में पका आता है, आप इस चीज़ को बार बार मतलब इसको नोट कर लेना, ये एग्जाम आने वाला है। और येलो चेन, ठीक है, येलो चेन फॉर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है, येलो चेन है, ठीक है। और इससे बहुत सारी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की द्वारा, टीबी हारेगा देश जीतेगा, ठीक है, टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये है। और ये किस लिए हुआ है, एक हैंडबुक था टू अवेयरनेस पीपुल रिगार्डिंग टीबी के बारे में, टीबी के बारे में कि हम उससे कैसे बच सकते हैं और क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है, इसके ऊपर ये बताया गया है। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
The next one is the Nagaland Health Minister Sri S. Pangyongsum has introduced iLearning app platform building to performance tracking application. The ISRO has demonstrated free space quantum communication for the first time in India. The demonstration took place over how much range? How much range ये है 300 मीटर. द आंसर इज ऑप्शन है इज करेक्ट. तो ये इसरो ने इस चीज़ को लॉन्च किए, मतलब डेवलप किए. इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. इसमें 300 मीटर तक हमारा इंडिया इनिशिएटिव इसलिए है कि हम जैसे कोई चीज़ को स्पेस में भेजते तो इसमें क्या है, सेटेलाइट की तरफ से हम भेजते थे कोई भी चीज़ है. तो अभी उस चीज़ को इसरो ने दुनिया में सबसे पहला देश बन गया हमारा इंडिया, और स्पेस एजेंसी इसरो बन गया कि कोई भी चीज़ अगर महाकाश में भेजना है तो उसको लाइट में हम रख के भेज सकते हैं. लाइट में उस चीज़ को हम कंप्यूटराइज करके डिजिटलाइजेशन करके लाइट में रखेंगे, और लाइट जैसे हम बहुत दूर तक भेजते ऐसे बहुत दूर तक जहाँ तक लाइट जाता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है लाइट का स्पीड, तो उस लेवल में वो महाकाश में जाके कोई भी हमारा जो डाटा उधर इस्टेब्लिश कर सकता है. ये इसरो का इनिशिएटिव. तो इसरो के बारे में, वो इसरो का जो स्पेस एजेंसी है उसका हेड कौन है अभी? के सिवन उनका हेड है. और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में, कर्नाटक में. ठीक है. और इस्टेब्लिशमेंट कब है? 15 अगस्त 1969 है इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर. और इसरो दुनिया का सबसे पहला स्पेस एजेंसी है जो कि चंद्रमा में पानी की खोज किया था. ठीक है. वाटर रिसर्च इन मून बाय इसरो. ठीक है. और इसरो का सबसे पहला सैटेलाइट जो था वो है आर्यभट्ट है. आर्यभट्ट है. ठीक है. ये इसरो का फैक्ट चीज़ है. द नेक्स्ट वन इज द, ये तो इसका जो फोटो है जैसे लाइट में हम भेज सकते हैं डाटा को. कम्युनिकेशन ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर. 300 मीटर तक वो आराम से कर सकता है. विद सेवरल टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड विद इन द कंट्री. ये दुनिया का सबसे पहला देश बन गया इंडिया, और स्पेस एजेंसी इसरो है. फिया भाती होम फॉर वनरेबल चिल्ड्रन इनॉग्रेटेड बाय व्हिच कंट्री? ये है मालदीव्स. ठीक है. मालदीव्स दुनिया का जो हमारा अभी जो भी कंट्री है, तो जो हमारा गरीब बच्चे थे, और फियाती होम फॉर वनरेबल चिल्ड्रन ये इनॉग्रेटेड बाय मालदीव से. इसमें क्या है? 19 मिलियन मालवियन रुपी, और इंडियन रुपी की देखेंगे तो हम 89 लाख रुपया उसमें इंडिया ने उनको हेल्प किया है. ठीक है. ये इसलिए है कि ये कॉस्ट ग्रांट किया है कि जो हमारा मालदीव्स के जो बच्चे हैं उसके ऊपर जागरूकता करें और उसके ऊपर पढ़ाई के लिए ऊपर जोर दें इनके. ठीक है. ये है मालदीव्स लॉन्च्ड फियाती रिनोवेशन प्रोजेक्ट बेक्ड बाय इंडिया, और इंडिया के ऊपर है. और इनका जो प्रोजेक्ट है ये उनका बच्चे के ऊपर है ये प्रोजेक्ट. तो कल का होमवर्क ये था कि व्हिच यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर टीबी फ्री? कौन सा यूनियन टेरिटरी में एक भी टीबी का पेशेंट नहीं निकल रहे बाय द सर्चिंग ऑफ देयर हेल्थ मिनिस्टर? तो ये है लक्षद्वीप. लक्षद्वीप में एक भी टीबी का कोई पेशेंट निकल रहे, वो उनका जो मेडिकल रिसर्च है उन्होंने ये सर्वे की रिपोर्ट से बताया. ठीक है. तो 50 लाख की आबादी वाला जो राज्य है, 50 लाख या उससे ऊपर वाला आबादी राज्य में सबसे पहले कौन है? हिमाचल प्रदेश है. ठीक है. हिमाचल प्रदेश एक मतलब इंडिया का सबसे पहला राज्य बन गया जिसमें एक भी टीबी का पेशेंट नहीं है, 50 लाख से ऊपर वाला उसमें. तो लक्षद्वीप है. लक्षद्वीप इसका करेक्ट आंसर है. और ये अभी कौन सा सर्वे चला था? ये है नेचुरल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम. नेचुरल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम. और हिमाचल के बारे में देखेंगे. हिमाचल का जो कैपिटल है उसमें क्या है? शिमला. और उनका जयराम ठाकुर है. और वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला इंडिया का सबसे पहला राज्य है. 100% एलपीजी कनेक्शन वो करने वाला सबसे पहला राज्य है हिमाचल. और जो हमारा नया स्कीम्स आता है यू बुक खेल प्रोत्साहन योजना फॉर स्पोर्ट्स पर्सनस और जो कॉलेज स्टूडेंट्स, वो लागू करने वाला सबसे पहला राज्य है दुनिया का हमारे इंडिया का. और हिमाचल प्रदेश इसमें फास्ट रैंक हासिल किया है टीबी फ्री में. ठीक है. और हमारा जो दुनिया में जितना भी टीबी होता है मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें से 30% सिर्फ इंडिया में लोग ऐसे ही मरते हैं. 30% किस लिए? जो हमारा जागरूकता कम है. इसमें क्या है? तो हमारा जैसे रूरल एरिया में गांव वाले लोग रहते हैं तो उनको ये भी पता नहीं है कि टीबी होने के बाद कौन सा ट्रीटमेंट करना, कौन सा जगह में जाना, और क्या क्या नहीं करने से टीबी नहीं होता और क्या करने से टीबी रुक जाता है. ये सब चीज़ उनका मतलब आवर में नहीं है, इसलिए
चीज़ और ज़्यादा फैल जाता है। तो हमारे इंडिया का जो हेल्थ मिनिस्टर है हर्षवर्धन जी, तो उन्होंने 2025 तक इंडिया को टीबी फ्री कर देंगे, ये योजना शुरू की है टीबी फ्री, जो कि नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम में। ठीक है, thank you guys, like, share and subscribe my video, and if you think this is more important, then you can notice these things in your paper, because this will be more helpful in your next examinations, and it will be more helpful। ये इसलिए हेल्पफुल है कि कभी भी हम कोई चीज़ को पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर उसको नोट किया जाएगा तो। सो थैंक यू फॉर सीइंग माई वीडियो, कैरी ऑन स्टडी, थैंक यू।